सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यहाँ केंद्रीय विद्यालय का ये पवित्र परिसर और 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई और बीएसएफ अपना स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है और देश की 6,385 किलोमीटर लंबी सीमा की सुरक्षा में लगा बीएसएफ, जिसने 50 वर्षों में 1123 वीरता पुरस्कार जीते। और मैं कहता हूँ ये 1123 वीरता पुरस्कार जीतने के साथ साथ 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल जीता, उसके लिए एक बार बीएसएफ का बहुत बहुत अभिनंदन है। और जब हम स्वर्ण जयंती वर्ष सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी के तहत हमने जैसलमेर जोधपुर कार्यक्रम रखा, वहाँ पर भी हम सेंट्रल स्कूल में गए और यहाँ पर भी, यहाँ छावला में भी आपके बीच में आए और इसके हमारे सेतु बने, हेतु बने हमारे भाई सुमेर सिंह जी और जमील अहमद जी यहाँ पर हैं। एक बार इन दोनों का भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल साहब देवराज शर्मा जी और आप सब यहाँ के अध्यापकगण और यहाँ की जो मंच संचालिका बहन थी वो भी बहुत ही सुंदरता से संचालन कर रही थी। बच्चों ने सारे गीत से लेकर के और राष्ट्रभक्ति के गीत तक बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। एक बार बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। और अब बच्चों से ही अपनी बात शुरू करता हूं। देखो, अभी तो हम बड़े हो गए, हमारे दाढ़ी मूंछ आ गए, लेकिन एक दिन हमारे दाढ़ी मूंछ आप लोगों की तरह, और वैसे भी इन भाइयों को तो आ भी जाएंगे, इन बहनों को तो कभी आने वाले हैं नहीं। ये तो एक हार्मोन्स के कारण से दाढ़ी मूंछ आते हैं। लेडीज में, माताओं बहनों में हार्मोन्स नहीं होते इसलिए आपको नहीं आते, हमें वो हार्मोन्स होते हैं इसलिए हमें दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। लेकिन आप भी अभी छोटे हो और धीरे धीरे क्या होते हो आप? ये बड़े कैसे होते हो? कौन सी चीज है जो आपको बड़ा कर देती है? पहले छोटे थे, धीरे धीरे बड़े हो गए। कौन सी चीज बड़ा करती है? कॉर्नफ्लेक्स। कॉम्प्लेन बड़ा करता है? झूठ बात, ये गलत बात। अब मैंने तो एक बार भी कॉम्प्लेन नहीं खाया, मैं कैसे बड़ा हो गया? तो फिर दूध बड़ा करता है ना, कॉम्प्लेन कहां पीता करता है? तो कॉम्प्लेन किसी को बड़ा, ये बॉर्नवीटा हॉर्लिक्स किसी को बड़ा, हाँ दूध बड़ा करता है, खाना बड़ा करता है। तो हम बड़े कैसे हुए? तो खाने ने हमको बड़ा कर दिया। हमने खाना खाया और वो खाना, उसमें जो कैल्शियम था उससे क्या बढ़ गई? हमारी बोन्स बढ़ गई। और जो हमने उसके अंदर प्रोटीन लिया उससे हमारे क्या बढ़ गए? मसल्स। और जो हमने खाने में फैट लिया, तेल खाया, घी खाया, दूध में भी फैट और जो है कैल्शियम, प्रोटीन सभी होता है, उससे फिर हमारी हड्डियां भी, मांसपेशियां भी और ये सारी चीजें बढ़ गई। और हमारा खून भी बढ़ गया, जो हरी सब्जियां खाई उससे खून बढ़ गया। तो खाने ने हमको, इसका मतलब खाना अच्छा नहीं होगा तो हमारे शरीर की ग्रोथ अच्छी। तो क्या पेप्सी, कोका कोला अच्छी पीने की चीज होती है? दूध अच्छी पीने की चीज होती है? अब तो बड़े समझदार बच्चे हो। इसका मतलब आप कोका कोला पेप्सी नहीं पीते हो? अब इसमें आधे हाँ आधे ना बोल रहे हैं। देखो, पेप्सी में, कोका कोला में, थम्स अप में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी ग्रोथ को बढ़ाती हो। फिर भी ऐड देते हैं और कुछ तूफानी करते हैं।
कोका कोला पेप्सी थम्स अप से तूफान आने वाला, तूफान तो तेरे भीतर ही है भैया। थम्स अप कोका कोला पेप्सी में तूफान नहीं, तूफान किसमें है? हमारे। अब बताओ हमने कितने तूफानी काम किए? हमने तो एक बार भी कोका कोला पेप्सी थम्स अप नहीं पिया। तो तूफान कहां है? हमारे। शक्ति कहां है? हमारे। सुंदरता कहां है? हमारे। और ज्ञान भी कहां है? हमारे। ये जो बाहर जो पुस्तकों से पढ़ते हो ना, ये अंदर के ज्ञान को जागृत करने के लिए है। ज्ञान तो अंदर है। टैलेंट, नॉलेज, पावर, एवरीथिंग इज इनसाइड। टैलेंट है तो, लेकिन साइलेंट है। टैलेंट तो है, लेकिन कैसा है? जैसे आपने दिया सलाई देखी ना, दिया सलाई को मैच बॉक्स देखी है ना, उसमें मैच बॉक्स में से दिया सलाई निकालते और ऐसे घिसते हैं तो क्या निकलती है उसमें से? आग, फायर निकलती है। वो फायर उसमें दिया सलाई में पहले थी या नहीं थी? पहले नहीं थी, तो फिर आग कहां से गई? इसका मतलब पहले से ही उसमें फायर, अग्नि थी। तो क्या किया? रगड़ने से एक्टिवेट हो गई। उसमें फायर तो थी, लेकिन साइलेंट थी। कैसे थी? उसमें साइलेंट फायर थी। आपने दिया सलाई को ऐसे रगड़ा तो क्या हो गई? एक्टिवेट हो गई। अच्छा बताओ, हम खेत में सरसों बोते हैं, सरसों खेत में बोते हैं तो 1 किलो सरसों बोते हैं तो 1000 किलो हो जाती है। 1 किलो की कितनी हो जाती है? और उस सरसों में से क्या निकलता है? वो तेल आया कहां से? वो सरसों कहां लगी है? पेड़ कहां लगा है? इसका मतलब वो तेल कहां से आया? खेत से। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑयल? खेत, लैंड। लैंड हुई ना, तो जमीन में क्या है? तेल है। ऑयल कहां है? जमीन में। अच्छा, आप दूध पीते हो ना, ये दूध कहां से आता है? गाय या भैंस से। चलो, गाय का पीते हो सब? गाय को क्या बोलते हैं? काओ। और गाय को हिंदी में क्या बोलते हैं? गो माता। क्या बोलते हैं? भैंस को आंटी कहते हैं क्या? अच्छा, अब एक तो है माँ, कोई आंटी भी तो होगी। अच्छा बताओ, गौ माता जो दूध देती है, वो कहां से आता है दूध? थन से। वो गाय को दूध बनता किस चीज से है? घास से। वो घास कहां से आता है? तो दूध भी अल्टीमेटली कहां से आया? जमीन से। अरे तेल भी जमीन से आया, दूध भी जमीन से आया, घी भी जमीन से आया। घी किससे आया? दूध से। दूध कहां से आया? वही जमीन से। घास से। घास कहां से आया? सारी चीज कहां से आ रही है? अच्छा, ये जो हम चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं, ये गुड़ कहां से आता है? ये गन्ना कहां से आया? तो मिठास भी कहां से आया? ये सारे फल कहां से आए? सारे अन्न कहां से आए? सारी चीजें जमीन में है। मिठास, कड़वाहट। बोलो, मिट्टी खा के दिखाओ, उसमें मिलेगा कुछ कड़वापन? मिलेगा उसमें? मिट्टी खाओ तो मीठी लगती है। कुछ बच्चे खाते तो होंगे लेकिन वो मिट्टी में सब कुछ है, लेकिन दिखता सब उसमें साइलेंट है। कैसे है? उसको एक्टिवेट करने के लिए घास लगानी पड़ती है, सरसों लगानी पड़ती है, अलग अलग फल लगाने पड़ते हैं, फूल लगाने पड़ते हैं, तो खुशबू आ जाती है। उसमें अलग अलग प्रकार के फल फूल, अन्न शाक सब्जियां उगाती हैं। ऐसे ही जैसे जमीन में सब कुछ है, ऐसे ही हमारे भीतर भी उसको क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट करने के लिए एक तो पढ़ते हो आप, एक एक्सरसाइज करते हो। अब मैं एक और चीज बता देता हूं। प्राणायाम करने से सारे भीतर की ताकत, सारे भीतर की एनर्जी और भीतर की सारी पावर, भीतर का सारा नॉलेज क्या हो जाता है?
एक्टिवेट हो जाता है। तो ये एक्टिवेशन का तरीका है। ऐसे भरना, आप भी करो। ये झटका नहीं मारो, आप तो ऐसे कर रहे हो, ऊपर मारा और ऐसे बोरिंग सा कर रहे हो आप तो। ऐसे नहीं, सीधे बैठो। करो। ये है भस्त्रिका। क्या है ये? अब इसमें कंधे ऊपर नीचे मत करना, यूं कुछ कंधे कुछ मुंडी ऊपर नीचे कर रहे हैं। आराम से लेना, आराम से। और किसी को जोर से भी करना है तो 1 मिनट में मन हो जाएगा एकदम शांत। सबको शांत मन चाहिए क्या? शांत मन। शांत नहीं होगा तो पढ़ाई अच्छे से। मन शांत होता है तो जो पढ़ते हैं वो सारा का सारा हमारे भीतर स्कैन हो जाता है, हमारी मेमोरी शार्प हो जाती है, हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, हमारा आईक्यू लेवल बढ़ जाता है। आप जो पढ़ते हो वो तुरंत याद करना चाहते हो ना, लेकिन कभी कभी तो याद हो जाता है और कभी कभी याद क्यों नहीं होता? सबको पता है, जब मन शांत नहीं होता तो याद, जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो याद। तो पढ़ाई में मन को लगाना है। अच्छा, ये मन कहाँ रहता है? अपने भीतर रहता है या कहीं बाहर इधर उधर घूमता रहता है? अपने भीतर है तो किसी किसी का आवारे पशु की तरह इधर उधर घूमता रहता है। तो मन तुम्हारा है। मन किसका है? हमारा है। और इसको हमें काबू में रखना चाहिए कि बेकाबू रखना चाहिए? अभी देखो, अभी तुम्हारा मन कहाँ लगा हुआ है? मुझ में लगा हुआ है। तो जब अब यहां बैठे हो तो कहाँ मन होना चाहिए? मुझ में होना चाहिए। जब पढ़ते हो तो मन कहाँ होना चाहिए? जब खेलते हो तो मन कहाँ होना चाहिए? जब जिस काम को करो मन वहीं लगना चाहिए। हमने अपने मन को ऐसे बांध रखा है खूंटे से और किसी किसी का आवारे कुत्ते की तरह इधर घूमता रहता है, जंगली जानवर की तरह घूमता रहता है। अपने मन को जंगली जानवर की तरह नहीं रखना, उसको अपने अंदर खूंटे। अच्छा, मन का खूंटा कौन सा है? अब आपको पता है ये मन हाथ में रहता है कि पैर में रहता है, पेट में रहता है या दिमाग में रहता है या दिल में है? यहां रहता है। इधर किधर गए? या इधर दाईं तरफ रहता है, बाईं तरफ, बीच में, पीछे, आगे? बीच में रहता है। किसने देखा? ऐसे बोल रहे हो? बताओ। रोज जो है मन माना अपने मन के मर्जी के अनुसार ही सब काम करते हो ना, और ये पता ही नहीं मन रहता कहां है। दिल में। दिल कहां है? तो अभी तो आप बता रहे थे इधर रहता है, अभी बता दिया इधर रहता है। इसका मतलब आप लोग अभी गफलत में हो, बहुत कंफ्यूजन है ना। मन कहां रहता है किसी को पता? किसी साइंटिस्ट को भी पूछोगे तो नहीं पता लगेगा। तुम्हारी तो बात क्या, तुम तो बच्चे हो अभी। वो ये तो बता देगा हार्ट यहाँ है, वो ये तो बता देगा राइट ब्रेन इधर है, लेफ्ट ब्रेन इधर है, इधर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इधर पीनियल ग्लैंड है, इधर थायराइड ग्लैंड है, इधर लीवर है, इधर किडनी है, ये सब तो बता देगा। लेकिन ये मन कहाँ रहता है? अच्छा, अभी आप यहाँ बैठे हो और अपने मन को अपने घर ले जाओ तो घर का दरवाजा दिखा कि नहीं? बोलो। मम्मी की शक्ल दिखी कि नहीं? पापा की शक्ल दिखी नहीं? तो मन कहाँ चला गया? घर। तो ना ये इधर है ना ये तो जहां टिकाओ वही है। ये बड़ा खतरनाक काम है। इतना ही समझो, जिसका देखो, अब बात सोचो, समझो इस बात को। ये फिर ये मन को यदि ये समझ में ही नहीं आएगा तो लगाएंगे कहां इसको? तो जहां तुम आंखें टिकाओ
जहां तुम्हारे कान लग जाए, जहां तुम्हारी आंख लग जाए, जहां तुम्हारा दिमाग लग जाए, वहीं मन लग जाए तुम्हारा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से तुम्हारा मन ठहर जाएगा, शांत हो जाएगा, फिर इधर उधर भागा नहीं फिरेगा। ये बहुत तेज गति से चलता है, सूर्य की किरणों से भी ज्यादा तेज गति से चलता है, रॉकेट की गति से भी तेज गति से चलता है। इतनी तेज स्पीड है इसकी, 1 मिनट में अमेरिका पहुंच जाता है। 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में अमेरिका पहुंच जाता है। अभी देखो, मैंने लॉस एंजलिस देखा हुआ है, मैंने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी देखा हुआ है, एकदम मेरे सामने न्यूयॉर्क न्यू जर्सी लॉस एंजलिस एक ही साथ सब आ जाता है। बताओ, इतना तेज है ये मन। इसलिए प्राणायाम करोगे तो मन कैसा रहेगा? काबू में, कंट्रोल में रहेगा। एक बात, एक तो ये, और फिर इससे एक फायदा और है, फेफड़ा अच्छा हो जाएगा। किसी किसी का ना फेफड़ा खराब होता है, फिर सुबह से शाम तक खांसते रहते हैं। फिर किसी किसी को ये गंगा यमुना बहती रहती है, फिर ऐसे करते रहते हैं और सारा नमकीन मसाला भीतर उतारते रहते हैं। तो सुनो, फेफड़े मजबूत होने चाहिए, ठीक है ना, और एकदम साफ होने चाहिए। इसमें घुर घुर नहीं होनी चाहिए। जिसका कफ जमा रहता है ना, तो श्वास भी लेता है तो उसमें कई तरह के उसमें कबूतर बोलते हैं, मुर्गा बोलता है। फेफड़े एकदम क्लियर होने चाहिए। जो प्राणायाम करेगा उसका लंग स्ट्रोंग होगा, जो प्राणायाम करेगा उसके फेफड़े मजबूत होंगे। एक बात। दूसरा, जो प्राणायाम करेगा उसको सर्दी जुकाम, उसको न गर्मी लगेगी ना। आप लोगों ने मुझे सर्दी में भी देखा है ना, मैं कभी स्वेटर पहनता हूं? टीवी पर तो देखते रहते हो, कभी स्वेटर पहने देखा? और कभी सर्दी में मैं स्वेटर नहीं पहनता और गर्मी में एसी नहीं चलाता, ऐसे ही रहता हूं। तो जो योग करता उसको सर्दी गर्मी भी ज्यादा उसको परेशान नहीं करती, थोड़ी सा ठीक है, सामान्य रूप से लगती है। और अगली बात, और प्राणायाम करने से ना हमारी ताकत बहुत बढ़ जाती है। सबका रेजिस्टेंस पावर स्ट्रांग होना चाहिए, हाँ? और सबको बॉडी बनानी है ना। बोले बाबू जी बॉडी बनानी, फिर ऐसे देखते रहते हैं, ऐसे ऐसे देखते रहते हैं। तो बोले बाबा जी हमारी भी बॉडी बना दो। तो बॉडी बनाने के लिए आपको एक तो अच्छा खाना पड़ेगा, ठीक है, और दूसरा प्राणायाम करना पड़ेगा और एक्सरसाइज बताएंगे आपको, ठीक है। अब दूसरी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कपालभाति। देखो ऐसे करके देखो ना तुम भी। मुंह बंद रखो। किसे छोड़ना है? श्वास। देखो, मुंह बनाया भगवान ने बोलने के लिए और खाने के लिए, और नाक बनाया है सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए। तो सांस ऐसे सब अच्छा कर रहे हैं। पतंजलि ग्रामोद्योग न्यास द्वारा ग्रामीण भारत की आर्थिक समृद्धि एवं संपूर्ण देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए गौ एवं पशुधन आधारित विषमुक्त कुदरती खेती का अभियान चलाया जा रहा है। पीवीआरआई के माध्यम से विषमुक्त कृषि हेतु पतंजलि दानेदार खाद, पतंजलि जैविक खाद तथा पतंजलि सुरक्षा व पतंजलि नीम आदि प्राकृतिक कीट रक्षकों को देश भर में किसान सेवा केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है। आप सभी इन प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों का उपयोग कर जहरीले रासायनिक खादों एवं कैंसर जैसे रोगों से देश को बचाएं। जो कपालभाति करेंगे उनके पेट मोटे। यहां जितनी मैडम बैठी वो भी सुन लो। जो कपालभाति करेंगे उनके शरीर में मोटापा, उनको शुगर की बीमारी और उनका पेट भी खराब। किसी बच्चे का इतना पेट खराब रहता है, ये बीएसएफ वालों की तो फायरिंग कभी कभी चलती है सीमा पर, किसी की ऊपर से फायरिंग और नीचे से भी फायरिंग। कोई तो ऐसी गैस छोड़ते हैं परमाणु बम की तरह
अड़ोसी पड़ोसी बेहोश होने की स्थिति में पहुंचे। जो प्राणायाम करेंगे उनको गैस, उनका पेट खराब, भूख अच्छी लगेगी, खाया पिया हजम हो जाएगा, शरीर में ताकत आएगी। कुछ लोग ना खाते तो बहुत हैं, शरीर में लगता, इसलिए कई लोग बोलते हैं, बोले बाबा जी बच्चे खाते पीते तो बहुत हैं, शरीर में लगता ही नहीं। हाँ? सेव खा जाते हैं, संतरा खा जाते हैं, अंगूर खा जाते हैं, घी दूध पी जाते हैं, ऐसे ही दुबले पतले से। तेज हवा भी चले तो उनको पकड़ के रखना पड़ता है कहीं उड़ ना जाए। और कुछ इतने मोटे तगड़े, वो चाले तो धरती हाले। ऐसे ज्यादा मोटे भी, ज्यादा पतले भी। अच्छा, फिट कैसा होता है? ना ज्यादा मोटा, सीना उभरा हुआ, पेट सिकुड़ा हुआ, और कमर कसी हुई पतली सी, इतनी पतली सी। ऐसे सिकोड़ो तो इतनी सिकुड़ जाए कि 2 इंच में आ जाए, इतनी सी। कैसे? अब तुम्हारी कमर भी इतनी पतली है। देखो, बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं बताता हूं। देखो, कमर मैंने बोला था साइड से देखो तो कितनी पतली होनी चाहिए? बस 2-2.5 इंच की। देखो ऐसे, और गोल घुमाओ तो अब तुम भी घुमाओगे ऐसे। एक मोटा सा बच्चा आया, बोलो बाबा मैं घुमाऊंगा, वो घुमाने लगा तो आगे से तो कुछ निकला नहीं, पीछे से घुमाने लगा। मैंने कहा भैया ये तो बैक गियर लग गया। सुनो, तो आपको मैं बता रहा था शरीर कैसा होना चाहिए। भुजाएं उभरी हुई होनी चाहिए। मेरी भुजाएं देख रहे हो ना? मैं जिम नहीं जाता, मैं कभी भी जिम, फिर भी मेरी भुजाएं मजबूत है ना। भुजाएं उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, पेट सिकड़ा हुआ, कमर कसी हुई, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए बॉडी। सुनो, फिर किसी किसी के कुल्ले एकदम साफ होते हैं तो पैंट खींचते ही रहते हैं, और किसी किसी के बहुत मोटे मोटे कुल्ले होते हैं। ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा, एकदम फिट रहना है ना। तो सुनो, आपको मैं बता रहा था, आप लोग ये करोगे ना, क्या नाम है इसका? जोर से बोलेंगे, कपाल भाती। क्या नाम है? जो कपाल भाती करेंगे वो कभी मोटे पतले किसी भी तरह से अनफिट, आपको एकदम फिट रहना है ना, परफेक्ट है ना। तो मुंह बंद करो, नाक से छोड़ो, उल्टा नहीं करना, कुछ ऐसे कर रहे हैं, उल्टा नहीं खींचना। कैसे? अच्छा, इससे एक फायदा तो ये होगा, इससे पेट ठीक रहेगा, और दूसरा फायदा इससे दिमाग भी ठीक रहेगा। बोलो, दोनों चीजें ठीक होनी चाहिए ना। और किसी किसी बच्चे को आजकल डायबिटीज भी, शुगर की बीमारी भी होने लग गई ना, टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन तक लेना पड़ता है। बच्चों को भी क्या होने लग गई? शुगर की, बच्चों को भी पेट की बीमारी भी तो होने लग गई। और बच्चे भी क्या कहते हैं? मेरा मन खुश,
तो क्या बोलते, मेरे को स्ट्रेस हो गया है। क्या हो गया है? स्ट्रेस होने लग गया बच्चों को भी। हाँ, लेकिन जो योग करेगा उसको स्ट्रेस, उसको गुस्सा भी। आप लोगों को गुस्सा आता है ना? हाँ, और सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? बोलो। सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब हमको अध्यापक खेलने के लिए मना करते और पढ़ने के लिए बोलते हैं। जब ये बोलते हैं, अच्छा, और घर में, स्कूल में कंप्यूटर पर बहुत खेलते हैं बच्चे आजकल, कंप्यूटर गेम्स, है ना? तब भी बड़ा गुस्सा आता है जब अपने को कोई मना करे, है ना? और कोई सुबह सुबह जल्दी उठाए तो गुस्सा आता है या खुश होते हो? गुस्सा। सुबह सुबह उठाने पर क्या आता है? लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, सुबह उठाने पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना? कोई अपने को खेलने के समय खेलो, लेकिन पढ़ाई के समय क्या करो? लेकिन हम उल्टा उल्टा करते रहते हैं। और घर में सबसे ज्यादा गुस्सा करते हैं माँ पर। किस पर? और कभी कभी तो भाई बहन भी एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं ना? हाँ, तो जो योग करेंगे उनको गुस्सा आएगा तो थोड़ा सा आएगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है? जो योग करेंगे वो नाराज भी। अच्छा सुनो, एक तो ये बताया, ये क्या नाम बताया इसका? और कम से कम कितनी देर करना है? 5 मिनट करना है। ठीक है? अगली बात सुनो। अब अगला जो प्राणायाम बताया था वो बच्चे तो कर सकते हैं, ये भी एक प्राणायाम है। यह है बाह्य प्राणायाम। क्या नाम है? देखो कैसे होता है। अभी बताया था ना, पेट को अंदर खींच के अंदर रख देना। ये है बाह्य प्राणायाम। क्या नाम है इसका? ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर एक बच्चों को टॉन्सिल, गले की खराबी भी बहुत रहती है ना? सबसे ज्यादा 2 चीजें खराब होती हैं, एक गला और दूसरा, और तीसरी सबसे ज्यादा क्या चीज खराब रहती है? दिमाग खराब रहता है। तो अब गला खराब के लिए बता रहे हैं पहले, फिर दिमाग को भी ठीक करने के लिए बताएंगे। ये गला खराब हो जाए तो श्वास अंदर भरो, गले को टाइट करके। देखो ये अंदर भरा, गले को टाइट करके, और अंदर भरते समय आवाज की। दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ा। इसका नाम है उज्जाई। क्या नाम है बोलो? जो उज्जाई प्राणायाम करेंगे उनको कभी टॉन्सिल की बीमारी, कभी गला खराब। ये 2 बच्चे को बहुत होता है, गला खराब होता है और टॉन्सिल हो जाता है। और जो बड़े हैं वो रात को खर्राटे मारते हैं। तो जो उज्जाई करेगा उसको खर्राटे की बीमारी, गला खराबी, और बड़ी उम्र में फिर थायराइड की बीमारी भी हो जाती है। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को भी होने लग गई। अब सीधे बैठो। अब दायां हाथ ऐसे उठाओ, दायां नाक बंद करो। राइट हैंड को उठाया ना, राइट नॉस्ट्रिल को राइट थंब से ऐसे क्लोज करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रेथ को इनहेल करना है। पूरा भर लिया। अब लेफ्ट को बंद कर लो, क्लोज कर लो बीच की 2 उंगलियों से, मिडल फिंगर से और रिंग फिंगर से। राइट से एक्सहेल कर दो, बाहर छोड़ दो। फिर राइट से अंदर लो, धीरे धीरे भरो, और राइट को क्लोज करके लेफ्ट से एक्सहेल करो। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग चलेगा, धीरे धीरे करो। फिर से भरो,
बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक से लिया, दूसरे से छोड़ दिया, दूसरे नाक को ऐसे अंगुलियों से बंद कर दिया, फिर लो, फिर छोड़ो, ऐसे करो करो। लेफ्ट नोस्ट्रिल जुड़ा हुआ राइट ब्रेन से, राइट नोस्ट्रिल जुड़ा हुआ लेफ्ट ब्रेन से। रिलैक्स, नीचे ले आओ। यह है अनुलोम विलोम। क्या कहते हैं इसको? जो अनुलोम विलोम करेंगे उनका दिमाग कभी भी कमजोर, उनका दिमाग तेज रहेगा, आईक्यू लेवल बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा और मन शांत रहेगा। मन क्या रहेगा? ये मन ना, ये प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। जिसके श्वास जितने गहरे होते हैं उसका ही उतना मन शांत होता है। मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, ये मन का खूंटा है प्राण। मन को किससे बांध दो? प्राण से। जिसका प्राण शांत होगा उसका मन भी। आपका मन बहुत अशांत हो रहा हो ना, तो एक दो ऐसे लंबे श्वास ले लो। आप कुछ भी स्टडी करना चाहते हो ना, याद करना चाहते हो ना, तो ऐसे एक दो श्वास ले लेना, तुरंत आपका मन शांत हो जाएगा और मन किस में लग जाएगा? पढ़ाई में। एक दो श्वास लंबे लेने से ही आधा एक मिनट में ही बस इतना सा समय लगता है। तो ये आपको कराया अनुलोम विलोम। क्या करवाया? अनुलोम विलोम से मेमोरी शार्प होती है, आईक्यू लेवल बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, राइट लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट हो जाते। मैं कह रहा था सब कुछ हमारे भीतर है। ज्ञान भी कहाँ है? हमारे कहाँ है? और भीतर कहाँ है? दिमाग में, मस्तिष्क में, राइट लेफ्ट ब्रेन में, है ना। तो अनुलोम विलोम करने से हमारा ब्रेन शार्प हो जाता है। क्या बताया? अनुलोम विलोम करने से हमारा ब्रेन क्या हो जाता है? तो सबको तेज दिमाग चाहिए तो क्या करना है? सब बोलो, क्या करना है? अनुलोम विलोम। ज्यादा मार्क्स चाहिए आपको पढ़ाई में तो क्या करना है? अनुलोम विलोम। और जो आपको जल्दी याद करना है तो भी क्या करना है? जो मेमोरी है ना वो ब्रेन सेल्स पर डिपेंड करती है। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है हमारा ब्रेन। समझे? ठीक है। लेकिन फिर ये सबका दिमाग काम क्यों नहीं करता एक जैसा? क्योंकि ब्रेन तो है अंदर, लेकिन वो कैसा है? साइलेंट है। उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अनुलोम विलोम। फिर और भी एक है, इसको बोलते हैं भ्रामरी। कान बंद करके आप सुन लो। पहले कान बंद करके, मुंह बंद करके, पहले अंगुली ऐसे रख दी, फिर ऐसे, और कान बंद करके, मुंह बंद करके, और आप एक बार करके देखो, सबका मन एकदम शांत हो जाएगा। देखो, रिलैक्स। आपको जब पढ़ाई करनी हो तो एक बार ऐसा कर लेना, इससे मन क्या हो जाएगा? तो फिर आपका मन कहां लगेगा? और जो पढ़ा हुआ जल्दी याद हो जाएगा। याद किया हुआ भूलेंगे तो फिर आप बड़े बन जाएंगे। जिसका दिमाग तेज वही तो बड़ा बनता है। जिसका दिमाग कमजोर है वो कभी जिंदगी में बड़ा नहीं बन सकता। ठीक बात है ना। तो ये अनुलोम विलोम के बाद बताया भ्रामरी, ऐसे। फिर ओम बोलो। ओ ऐसे एक बार बोलना, लंबा सांस लेके, और ओम ऐसा बोला। रुक जाओ। अब ये समझ में आया?
ऐसा ओम बोलना, ये इतने प्राणायाम तो समझ में आ गए सबको। फिर अपने मन को शांत करने के लिए कुछ प्रैक्टिस होती है, ठीक है ना। तो जैसे आप अपनी भुजाओं को मजबूत करना चाहते हो तो आपको दंड बैठक लगाने पड़ते हैं, वेट लिफ्टिंग करना पड़ता है, तो भुजाएं मजबूत हो जाती है ना। अलग अलग चीजों की अलग अलग एक्सरसाइज है ना, हाथों की अलग एक्सरसाइज है, पैरों की अलग है, स्पाइनल कॉर्ड की अलग है, गर्दन की अलग एक्सरसाइज होती है। ऐसे अलग अलग दिशाओं से ना उसको आगे पीछे मोड़ते हैं। ऐसे पेट की अलग एक्सरसाइज है, जैसे कपालभाति था ना, ये पेट की एक्सरसाइज। ऐसे ये दिमाग की, मन की एक्सरसाइज क्या है। एक तो ये प्राणायाम मन की एक्सरसाइज है, इसमें मन शांत हो जाता है। दूसरा, मन को एक जगह टिका दो, यहां टिका दो, यहां टिका दो, ओम मंत्र में टिका दो, कहीं पर उसको एक जगह टिकाना, ये मन की एक्सरसाइज होती है। इसी को बोलते हैं धारणा, कंसंट्रेशन। चलो, तो ये प्राणायाम समझ में आया। जो प्राणायाम रोज करेंगे उन बच्चों का दिमाग तेज होगा, शरीर तंदुरुस्त रहेगा, मन, ऐसा चाहिए ना सबको, ठीक बात है। तो आज सब बच्चे संकल्प लेके जाएंगे, सुबह क्या करेंगे, प्राणायाम। सुबह क्या करेंगे, जो करेगा प्राणायाम वो बनेगा महान। आपको महान बनना है ना, ग्रेट बनना है ना, सक्सेस बनना है ना लाइफ में, या ऐसे ही सक्सेस चाहिए आपको, या ऐसे ही फिसड्डी रहना है? सबको सफल बनना है ना, अच्छा बनना है ना। तो अच्छा बनने के लिए तीन चीजें अच्छी चाहिए। एक तो अच्छा शरीर, जिसका शरीर बीमार है वो जीवन में कभी कामयाब। दूसरा, दिमाग तेज चाहिए, स्वस्थ शरीर चाहिए, तेज। और ये शरीर भी स्वस्थ और दिमाग भी तेज और मेहनत ही ना करे तो अच्छा बन जाएगा। तो सफलता के तीन सूत्र, स्वस्थ शरीर, तेज और कठिन मेहनत, हार्ड वर्क, ये तीन चीजें होनी चाहिए ना। हेल्दी बॉडी, शार्प ब्रेन एंड हार्ड वर्क। तीन चीजें करते हो आप, ये तीन चीजों को मेंटेन रखते हो, तो सबको अपने शरीर को कैसा रखना है, स्वस्थ रखना है। दिमाग को कैसा बनाना है, तेज बनाना है, और मेहनत पूरी करनी है। ये तीन चीजें जो करेंगे वो जीवन में क्या बन जाएंगे, सफल, महान। आप भी रोल मॉडल, आइकॉन बन सकते हो। अब देखो, आप लोगों को बैठना भी नहीं आता सबको ठीक से। कैसे बैठना होता है, ऐसे कमर झुका के बैठते। कमर कैसी रहनी चाहिए, सीधी। ये भी बात सीख लो, अच्छी अच्छी बातें बताता हूं। खाना जल्दी जल्दी खाना चाहिए कि धीरे धीरे, धीरे धीरे। खाना खाते समय मुंह खोल के रखना चाहिए या बंद करके। खाते समय एक बार तो खुलेगा, नहीं तो अंदर वो ग्रास कैसे जाएगा। लेकिन बाद में ऐसे बंद करके खाना चाहिए। कुछ ना ऐसे मुंह खोल खोल के खाते हैं, फिर कुछ चप चप करके खाते हैं। सीधे बैठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। सुबह उठ के क्या पीना चाहिए, जो सुबह उठ के पानी पिएंगे उनका कभी पेट खराब, और मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। खाने के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए, और बहुत गर्मी हो तो आधा घंटे बाद थोड़ा सा पीना चाहिए। खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेशन अच्छा। अब छोटी छोटी बात, दूध के साथ नमक नहीं, दूध के साथ नमक खाने से स्किन डिजीज हो जाती है। दूध के साथ नमक खाने से क्या हो जाती है, इसलिए दूध के साथ, मिल्क के साथ कभी सॉल्ट नहीं खाना चाहिए। छोटी छोटी बातें, ज्यादा खाना चाहिए या कम खाना चाहिए, बैलेंस, ना ज्यादा ना कम, और धीरे धीरे खाना चाहिए, जल्दी जल्दी। सुबह नाश्ता थोड़ा, दोपहर को खाना, ऐसे
हल्का खाना चाहिए। अच्छा बताओ, अच्छा आहार शाकाहार है या मांसाहार? अब देखो, अब इसमें दो तरह की बातें कही जाती है, लेकिन अब पूरे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहे हैं, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो शाकाहार बेहतर है। कुछ लोग अलग अलग तरह का मांस खाते हैं। अच्छा बताओ, किसी को मारना अच्छी बात है या बुरी बात? आदमी को मारना वायलेंस है या नहीं है? वायलेंस है, हिंसा है ना। आदमी को मारना बुरी बात है कि अच्छी बात? किसी जानवर को भी मारना अच्छी बात है कि बुरी बात? तो फिर ये मांस बिना मारे मिल जाता है या मार के मिलता है? तो किसी को मारना अच्छी बात है कि बुरी बात? इसके लिए मांस क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि वो किसी को मार के मिलता है। और हमको मारे तो अच्छा लगता है कि बुरा? हमको तो कोई मार भी देना ऐसे भी, अरे मारना ये भी बुरा लगता है, और कोई हमारा ऐसे चाकू मार दे तो बहुत बुरा लगता है। और जिसको जानवर को मारते हैं तो उसको तो पूरा गला काट देते हैं, पूरा एक एक बोटी बोटी करके काट देते हैं। और तुम्हारी कोई बोटी बोटी करके काटे अच्छा लगेगा? इसका मतलब किसी को बोटी बोटी करके काटना। अच्छा एक और खाते हैं, अंडा। एक बोले बाबा जी अंडे में तो मुर्गी मरती नहीं है, लेकिन ये अंडा आता कहां से? मुर्गी के आगे से कि पीछे से? और पीछे से कहां से आता है? जहां से लैट्रिन करती है वहां से आता है। लैट्रिन के रास्ते से कोई बढ़िया चीज निकलती है? फिर क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं उसमें प्रोटीन होता है। प्रोटीन नहीं है, मुर्गी की पोटी होता है। फिर भी खाते रहते हैं और प्रोटीन बताते रहते हैं, गू खा रहे और उसमें और कैसी कैसी चीजें खाते हैं। साइंटिफिकली क्या है ये है मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन। क्या है ये? मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन है। ये ओवम अंडा है। ये मुर्गी का अंडा है। हर एक जानवर में अंडा पैदा होता है उरी के अंदर से। वो बस आदमी का अंडा छोटा होता है, इसका बड़ा होता है। ये बहुत खराब चीज है। इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना तो आप लोग यहाँ छी छी करने लग जाओगे। बहुत गंदी चीज है। ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं। कोका कोला पेप्सी पीते। कोका कोला पेप्सी के दो ढक्कन लेके, जो टॉयलेट बहुत गंदी हो रही हो ना, उसमें एक बार डाल के ऐसे घुमा देना, पूरी टॉयलेट साफ हो जाएगी। इसलिए हमने इसको नाम दिया ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या नाम दिया? ठंडा मतलब। तो कोई भी पिए ना तो उसको बोलना है ए टॉयलेट क्लीनर पी रहे, देखो इतने गंदे है, इनको पता ही नहीं है। क्यों? उसका पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है। पीएच वैल्यू बहुत हाई होता है और अंदर जाकर के फिर बोला जब टॉयलेट साफ करता है तो पेट भी साफ करता होगा? पेट साफ नहीं करता, पेट में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उनको साफ कर देता है। हमारे हड्डियों के लिए क्या चाहिए? अभी क्या बताया था? कैल्शियम। तो ये कोका कोला पेप्सी थम्स अप पीते हैं ना तो अंदर के कैल्शियम को साफ कर देता है, उससे हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फिर इसमें शुगर बहुत होता है, उससे हमारा मोटापा बढ़ जाता है। और फिर ऊपर से कोका कोला पेप्सी थम्स अप ये तो पीते ही है और ऊपर से बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। बर्गर खा के बर्बाद हो रहे हैं, पिज्जा खा करके अपनी फिजा खराब कर रहे हैं। जो खराब चीजें हैं खाने वाली वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी। तो अच्छी हेल्दी चीज खानी चाहिए कि अनहेल्दी? हेल्दी चीज खानी चाहिए। सब मानते हो ना? तो आज से सब संकल्प लेके जाएंगे, कोई भी कोका कोला और पेप्सी को हाथ, बर्गर पिज्जा मांस अंडा। अच्छा तंबाकू खाना चाहिए? क्यों? कैंसर होता है, तुमने देखा? क्या तुमको हुआ? तो किसको हुआ? जिसने खाया उसको। क्या सबको होता है? सबको तो नहीं होता, लेकिन ज्यादातर लोगों को होता है या हो सकता है। तो इसलिए आप लोग तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, दारू भी, आपके पापा तो नहीं पीते कोई? तंबाकू गुटखा दारू कुछ नहीं?
यदि किसी के पीते भी हो ना तो उनको भी यही बात बताना, दारू मीठी होती है क्या? क्या तुमने पी के देखी जो टेस्ट बता रहे हो? इसका मतलब हमने तो पी के नहीं देखी, लेकिन मैंने जिन लोगों ने पिया उनसे पूछा, भैया इसका स्वाद कैसा होता है? बोले बाबा जी ये इसका स्वाद तो थोड़ा नमकीन नमकीन खारा खारा होता है। मैंने कहा कैसा होता है? बोले पेशाब जैसा होता है। गंदी गंदी चीज पीते रहते हैं। बताओ, पेशाब ही पीना है तो अपना पियो, पैसे में लेके क्यों पीते हो? अपना पेशाब पियो तो समुद्र चिकित्सा हो जाती है। सुनो, दारू पीने की चीज, कोका कोला पेप्सी पीने की चीज, बर्गर पिज्जा अच्छी खाने की चीज, यदि खाना भी पड़े कभी बर्गर पिज्जा तो कभी 1 2 6 महीने में 4 महीने में खा लिया तो कोई बात नहीं। पेप्सी तो एक बार भी, दारू एक बार भी। एक बोले बाबा टेस्ट करके देखने में क्या दिक्कत है? कुछ लोग कहते हैं एक बार सभी चीजें टेस्ट करके देखनी चाहिए। खराब चीज एक बार भी टेस्ट करके देखनी बात समझ में आई? कुछ लोग ना ऐसे ही बहकाते रहते हैं बच्चों को, एक बार टेस्ट करके देख लो बाद में छोड़ देना। कुछ बच्चे ना एक दूसरे को गुटखा देंगे, पान पराग देंगे, क्या क्या नाम रख रखे ना, पान पराग, रजनीगंधा, गणेश गुटखा। गुटखा का नाम गणेश रख दिया, गणेश गुटखा, हनुमान गुटखा, तुलसी गुटखा, गंगा गुटखा। कितने गंदे गंदे लोग हैं। सुनो, खराब काम एक बार भी, क्यों? क्योंकि वो है ही खराब काम। लेकिन और तर्क दो, खराब काम एक बार भी करने से क्या पड़ जाएगी? उसकी आदत। ये राइट आंसर है।